हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से अफ़गानी प्लाज़ो की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो आप इस वीडियो को देखकर इजीली इसको स्टिच कर सकते हो। इस प्लाज़ो के लिए मेरे पास यहाँ पर 2.5 मीटर फैब्रिक है। नॉर्मली जो सूट के साथ कपड़े आते हैं सलवार के वो 2.5 मीटर ही रहते हैं, लेकिन इस प्लाज़ो के लिए हमें 2 से 2.25 मीटर कपड़ा काफ़ी रहेगा। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग शुरू करते हैं। इसकी कटिंग के लिए सबसे पहले जितनी कपड़े की लंबाई रहेगी उसको बीच में से फोल्ड कर देंगे और इसके बाद चौड़ाई में से इसको फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद अब ऊपर की तरफ हम 2 इंच पर एक निशान लगाएंगे। ये कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा रहेगा क्योंकि जो बैक का आसन रहेगा उसको हम 2 इंच एक्स्ट्रा कट करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से इस निशान को स्ट्रेट करने के बाद अब हम आसन की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर आसन मैंने लिया है 12 इंच। अब इसके बाद हम हिप मेज़रमेंट की मार्किंग करेंगे। तो मेरे मेज़रमेंट में हिप राउंड है 40 इंच, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10 इंच। और इसके बाद हम लूजिंग डालेंगे। यहाँ पर मैंने 2 इंच की लूजिंग डाली है। अब इस लूजिंग वाले निशान को हम ऊपर मिला देंगे। आप इस लूजिंग को 1 इंच कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। अगर हम उससे ज़्यादा लूजिंग रखेंगे तो इलास्टिक में बहुत सारा कपड़ा आएगा और उसकी फिनिशिंग अच्छे से नहीं आएगी। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 2 इंच पर मैंने आसन की गोलाई का निशान लगा दिया है। इसके बाद हम प्लाज़ो की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो जितनी आपको लंबाई चाहिए उसमें से 1 इंच माइनस करके यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ हमारी इलास्टिक आएगी और नीचे की तरफ हम पोंचा ऐड करेंगे। इसके बाद हम लंबाई के निशान को सीधा कर लेंगे और यहाँ पर पोंचे की मार्किंग करेंगे। जितना निशान हमारा यहाँ पर आया है उतना ही हम यहाँ पर पोंचा रख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने 15 इंच पर मार्क कर लिया है। तैयार पोंचा हमारा 7 इंच का रहेगा, यहाँ पर प्लेटें आएंगी। इसके बाद पोंचे के निशान को हम ऊपर आसन के निशान से इस तरीके से मिला देंगे। अब जो बैक के आसन के लिए 2 इंच हमने एक्स्ट्रा निशान लगाया था उसको इस तरीके से हम कॉर्नर से मिलाएंगे। इसके बाद लगाए हुए निशानों पे हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने कट कर लिया है। अब इसके बाद बॉटम पे हम इसका सेंटर मार्क कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम प्लेट्स डालेंगे। इसके बाद प्लाज़ो को हम ओपन करके रखेंगे और जो 2 इंच का निशान हमने एक्स्ट्रा लगाया है उसको बैक की तरफ एज इट इज़ रहने देंगे और जो फ्रंट साइड पे रहेगा इसको हम कट कर लेंगे। इसके बाद प्लाज़ो की हम स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग में सबसे पहले हम आसन की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने फ्रंट और बैक के आसन की सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद इसको इस तरीके से हम ओपन करेंगे। जो बैक का आसन हमने 2 इंच एक्स्ट्रा कट किया था वो इस तरीके से आएगा ऊपर की तरफ। अब इसके बाद इलास्टिक डालने के लिए हम यहाँ पर पट्टी अटैच करेंगे। ऊपर से जितना भी प्लाज़ो का घेर रहेगा उससे हम 2 या 3 इंच एक्स्ट्रा पट्टी कट करेंगे। पट्टी की हाइट आपकी इलास्टिक पर डिपेंड करती है। मैंने यहाँ पर जो इलास्टिक यूज़ की है इसकी चौड़ाई यहाँ पर 2 इंच की है। अगर आपकी इलास्टिक की चौड़ाई 1 इंच की है तो आप यहाँ पर 3 इंच चौड़ी पट्टी लें। इस तरीके से मार्जिन को हम फोल्ड करेंगे इलास्टिक के ऊपर और जो नीचे वाला पार्ट है ये हमारा प्लाज़ो के साथ अटैच होगा। अब देखिए इलास्टिक हम जितना हमारा कमर का नाप है उससे हम 3 इंच कम लेंगे। तो मेरे मेज़रमेंट में कमर का नाप है 30 इंच और यहाँ पर मैंने 27 इंच पर इस तरीके से इलास्टिक पर मार्क किया है। अब पट्टी को हम प्लाज़ो के साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ पर प्लाज़ो की सीधी साइड के ऊपर पट्टी की सीधी साइड को मैच करते हुए रखेंगे और ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। लास्ट में 1 इंच पहले ही हम सिलाई को रोक लेंगे और यहाँ पर हम पट्टियों को मैच करेंगे। जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको हम कट कर लेंगे। अब इसके बाद हम इलास्टिक अटैच करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से एक्स्ट्रा मार्जिन को हम फोल्ड कर लेंगे और ऊपर से कच्ची सिलाई लगाएंगे। इस सिलाई को हम बाद में निकाल लेंगे। इसके बाद कपड़े के एक्स्ट्रा मार्जिन को फोल्ड करते हुए हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हमारी इलास्टिक पर नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर पूरे घेर में सिलाई लगाते हुए 3 इंच पहले हम सिलाई को रोक लेंगे और इलास्टिक पर जो हमने 27 इंच पर निशान लगाया था उसको खींच कर बाहर निकालेंगे। इसके बाद इस निशान से हम इलास्टिक को कट कर देंगे और इलास्टिक का जो दूसरा सिरा है यहाँ से हम बाहर निकाल लेंगे। अब इलास्टिक के दोनों एंड्स को हम इस तरीके से रखेंगे और इसके ऊपर पक्की सिलाई लगा देंगे।
अब इसके बाद हम कपड़े को इस तरीके से रखते हुए सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से हम किसी भी सलवार या प्लाज़ो में बड़ी ही फिनिशिंग के साथ इलास्टिक इंसर्ट कर सकते हैं। अब इलास्टिक को खींचकर हम हर तरफ से बराबर कर लेंगे और इसके सेंटर में एक सिलाई लगा देंगे। इसके बाद बॉटम साइड पर हम प्लेट्स डालेंगे। तो यहाँ पर टोटल चौड़ाई 15 इंच की है। प्लेट्स डालने के बाद ये चौड़ाई हम 7 या 7.5 इंच की रखेंगे। तो सबसे पहले 3 इंच के कपड़े को हम बिना प्लेट्स के रखेंगे, उसके बाद हम प्लेट्स शुरू करेंगे। तो यहाँ पर प्लेटों का रुख हम इनर लेग वाली साइड रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्लेटें डालते हुए हम सेंटर तक आ गए हैं। अब सेंटर से हम प्लेटों का फेस दूसरी तरफ रखेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से प्लेट्स डालते हुए हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम पोंचे की पट्टी तैयार करेंगे। यहाँ पोंचे पर हम बॉर्डर अटैच करेंगे। तो इस तरीके से मैंने 2 पट्टियाँ कट की हैं। तो यहाँ पर बॉर्डर के साथ पहले हम लेस अटैच करेंगे। बॉर्डर की सीधी साइड पर हम लेस की सीधी साइड रखेंगे और ऊपर से स्टिच लगाएंगे। लेस अटैच करने के बाद हम दूसरी पट्टी इसके साथ स्टिच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पट्टियों को हम इस तरीके से रखेंगे सीधी साइड अंदर की तरफ और ऊपर से जो पहले की स्टिच लाइन है उसी पे स्टिच लगा के इसको कंप्लीट कर लेंगे। सिलाई लगाने के बाद पोंचे की पट्टी को हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे और पीछे वाली पट्टी का जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये वाला मार्जिन हम थोड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे ताकि हम जब एक ही सिलाई के साथ पोंचा अटैच करें तो पीछे से कपड़ा छूटे ना। इसके बाद सिंपली प्लेट वाले कपड़े को हम इस तरीके से अंदर की तरफ रखेंगे और ऊपर से सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट कर लेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरे पोंचे की पट्टी भी हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी पट्टी अटैच हुई है। अब इसके बाद हम पोंचे की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो मेरे मेज़रमेंट में पोंचे की चौड़ाई 7 इंच की है। इसके बाद यहाँ पर नाले की सिलाई लगा के हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी के साथ हमारे प्लाज़ो की स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग और स्टिचिंग में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।